हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीडी ज्ञान में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्रेम दिखाया था। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आए। जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा, नाटो के चीफ ने बड़े धमकाने वाले अंदाज में हमारे देश को, चीन को और ब्राजील को एक धमकी दी थी कि यदि आप रूस से तेल लेना बंद नहीं करेंगे तो आपको व्यापारिक प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। रूस के साथ संबंधों को लेकर नाटो महासचिव मार्क रूट की प्रतिबंधों की धमकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने गुरुवार को इस मामले में दोहरे मानदंड नहीं अपनाने के लिए आगाह किया। साथ ही कहा कि भारत की रूस से ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हितों और बाजार की गतिशीलता पर आधारित है। भारत अपने व्यापारिक मामलों में स्वतंत्र नीति रखता है। रूट ने भारत, चीन और ब्राजील को चेतावनी दी थी कि अगर वे रूस के साथ व्यापार जारी रखेंगे तो उन पर प्रतिबंधों का जबरदस्त असर पड़ सकता है। हमारे देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमने इस विषय पर रिपोर्ट देखी है और घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारे लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रयास में हम बाजार में उपलब्ध चीजों और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार काम करते हैं। हम इस मामले में किसी भी दोहरे मानदंड के प्रति विशेष रूप से आगाह करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको ज्ञात होगा, यूक्रेन पर आक्रमण के लिए मॉस्को पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत, चीन और ब्राजील रूसी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदार रहे हैं। मार्क रूट ने वॉशिंगटन यात्रा के दौरान कहा था, अगर आप बीजिंग में रहते हैं या दिल्ली में या आप ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो आपको इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत प्रभावित कर सकता है। अर्थात ये नाटो का चीफ भी अब नखरे में उतर आया है। ये अमेरिका की आड़ में अमेरिका की भाषा बोल रहा है। ये भूल गया कि ये 1948 से 1980 तक का भारत नहीं है, ये आज नया भारत है। ये किसी की धमकी या किसी की धौंस को नहीं सहता। इसने कहा, कृपया व्लादिमीर पुतिन को फोन करें और उन्हें बताएं कि उन्हें शांति वार्ता के प्रति गंभीर होना होगा, अन्यथा इसका ब्राजील, भारत और चीन पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नाटो प्रमुख की ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी से मेल खाती है जिसमें उन्होंने रूस को चेतावनी दी थी कि अगर उसने 50 दिनों के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं किया तो उस पर बड़े व्यापार प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वहीं अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025 को शीघ्र पारित करने पर भी जोर दिया है, जिसके तहत रूस को आर्थिक सहायता देने वाले किसी भी देश पर 500% तक का जुर्माना और शुल्क लगाने का प्रावधान है। उनका आरोप है कि रूसी तेल और गैस खरीदने वाले भारत सहित विभिन्न देश पुतिन की युद्ध मशीन की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आज हमारा भारत विश्व की एक महाशक्ति बन चुका है। आज भारत विश्व के बड़े देशों की धमकी से डरने वाला नहीं है, क्योंकि भारत अपने में आत्मनिर्भर और सक्षम बनने को जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की विदेश नीति और भारत के विदेश मामले स्वतंत्र है। भारत जब चाहे, जैसा चाहे अपनी नीतियों में बदलाव कर सकता है या अपनी नीतियां बना सकता है। इसलिए अब किसी भी बड़े देश को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो भारत को कुछ बोले और भारत चुपचाप उसका कहा मान जाए। आज भारत सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनने को अग्रसर है। भारत अब अपनी ताकत पहचानता है। आज भारत पश्चिमी देशों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानता है जो बहुत पहले से दुनिया के देशों को धमकाते थे। वो अब समझ जाए कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है, ये न्यू इंडिया है। दोस्तों, इस पे आप अपनी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल डीडी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। मिलते हैं फिर अगली इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय न्यू इंडिया।